इलाहाबाद की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। जन संसद लगाकर लोकपाल बिल का किया समर्थन। कचरी में नहीं चली लाठी, जिलाधिकारी ने दी सफाई। कहा कोई स्थगन आदेश नहीं है, कार्य बाधित करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। एटक ने सम्मेलन कर कोसा महंगाई को। पूर्व प्रधानमंत्री और इलाहाबाद की बेटी इंदिरा गांधी की 27वीं पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया गया उनके गुणों का बखान। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर निकाली गई सद्भावना यात्रा कांग्रेस जनों द्वारा। जन संसद लगाकर लोकपाल बिल का किया समर्थन। करने जा रहा हूँ, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, लोग पढ़े लिखे हैं, हमें बात करेंगे, प्रस्ताव दे ही दिया है, तो मैं उसके बारे में कहूँगा कि दिग्विजय सिंह का भाव अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह है, इसलिए कि अन्ना का पैर छूने वाला। इस देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में माननीय अन्ना हजारे द्वारा जो आंदोलन चला गया था, उस पर इलाहाबाद के तमाम प्रबुद्ध युवा वर्ग, राजनीतिक सोच के लोग और तमाम कर्मचारी साथी सब एकत्रित होकर के इन लोगों ने एक अन्ना हजारे नागरिक मोर्चा का गठन किया है और हम इसमें देश की सरकार के ऊपर जन लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए दबाव डालना चाहते हैं और इस बात को इलाहाबाद से इसलिए उठाना चाहते हैं कि जंगे आज़ादी में इलाहाबाद का अनूठा इतिहास रहा है और उस इतिहास को दोहराते हुए हम इस जन संसद के माध्यम से इस बात का प्रचार करके जागरूकता भी पैदा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के सारे नागरिक जागरूक हों और जागरूक होकर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कृत संकल्प हों। कचरी में नहीं चली लाठी, जिलाधिकारी ने दी सफाई। कहा कोई स्थगन आदेश नहीं है, कार्य बाधित करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कचरा में पावर प्लांट लगना है, किसान वहाँ के आंदोलित है, क्यों आंदोलित है और आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, कचरा में जो प्रस्तावित पावर प्लांट है उसके लिए जमीन के अधिग्रहण आदि की कार्रवाई 2008 से प्रारंभ हुई थी। किन्हीं कारणों से अभी तक वहां पर कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। 2 दिन पहले इसी के क्रम में एक घटना हुई थी जिसके बारे में कि अखबारों में और मीडिया में खबर प्रकाशित किया गया कि वहां पर लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज के बाद किसान आंदोलित होकर के वहां पर रोड पर जाकर बैठे। इसके बारे में डीआईजी साहब ने जो जांच कराई थी अपने तरफ से, जो इन्होंने तहकीकात की है, उसके अनुसार से कोई भी लाठी नहीं फटकारी गई है और वहां पे किसानों के द्वारा पथराव किया गया और उसके बाद वहां पर जाम लगाने की कोशिश की गई थी। किसानों से वार्ता करने के बाद आज का दिन मेरे स्तर से मेरे और किसानों के बीच में, जिलाधिकारी और किसानों के बीच में वार्ता करने के लिए निर्धारित किया गया था। किसानों को आज सुबह से ही और कल से ही प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे स्थल पर वार्ता करना उचित रहेगा और उन्हें कई ऐसे स्थल सुझाए गए जहां पर कि निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। मगर किसानों के द्वारा लगातार कचरी में आंदोलन जो स्थल है वहां पर आने के लिए लगातार कहा गया, जिसको कि प्रशासन ने उसको उस स्थल पर इन परिस्थितियों में जाना अनुकूल नहीं पाया। अभी भी आज लगातार सुबह से ही प्रशासन इस बात के लिए प्रयासरत है कि जो किसान जो धरनारत हैं उन्हें समझाया जाए और जिन मुद्दों के ऊपर आगे बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढा जा सकता है उनका समाधान किया जाए। परंतु अब ऑलरेडी प्लांट के निर्माण में काफी विलंब हो चुका है और अभी जो भी काश्तकार जो इसमें धरनारत हैं उनमें से जो माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं उनमें किसी भी रिट याचिका में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है। यदि आगे माननीय उच्च न्यायालय पूर्व प्रधानमंत्री और इलाहाबाद की बेटी इंदिरा गांधी की 27वीं पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। गांधी अमर रहे, इंदिरा। स्वर्गीय इंदिरा जी जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, आज उनकी 27वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो देश की ही नहीं विश्व की महान मजबूत महिलाओं में भी एक थी और देश
में उनको दुर्गा का स्थान भी दिया गया था, संसद में दिया गया था, वो आज हमारे बीच में नहीं। उन्होंने समस्त कांग्रेस जनों को विश्वास में लेते हुए एक चीज़ जरूर कही थी कि एकता, अखंडता, सद्भावना के लिए जान भी देनी पड़े तो उसको न्यौछावर कर दीजिएगा। और हम लोग आज इस आनंद भवन में उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और आज पूरा देश, कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश आज स्वर्गीय इंदिरा जी की इस पुण्यतिथि पे उनको नमन कर रहा है। और विश्वास के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी हम लोग के संकल्प है। कांग्रेस जन उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम सभी कांग्रेस जन आज आनंद भवन में इस स्थान पे जो देश के क्रांति का, आज़ादी का प्रतीक रहा है, यहाँ आके हम लोग इंदिरा जी के पूरे उनके चित्र पर नमन कर रहे हैं और अपने को पूर्ण समर्पित कर रहे हैं। एटक ने सम्मेलन कर कोसा महंगाई को। इलाहाबाद में आयोजित किया गया है। इसमें जो वामपंथी मोर्चे के लोग वो शामिल हैं और हमारा कहना है कि महंगाई, हमारा सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, असंगठित क्षेत्र के लोग इससे पीड़ित हैं और सरकार महंगाई का जो निरंतर बढ़ाव कर रही है, रोकती नहीं, हर 6 महीने में कहती है कि महंगाई इसके बाद रुक जाएगी, इसके बाद रुक जाएगी। तमाम डाटा होने के बावजूद भी महंगाई एक कदम नहीं रुकती और महंगाई करने वाले लोगों की सुरक्षा कर रही है। आज इस सम्मेलन को करके हम सारे मजदूरों को लामबंद करेंगे कि महंगाई बढ़ाने वाले लोग दोषी हैं और उनका खुलासा होना चाहिए कि महंगाई कौन बढ़ा रहा है, इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया गया उनके गुणों का बखान। अमर रहे 2 बातें। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे। जन संसद लगाकर लोकपाल बिल का किया समर्थन। करने जा रहा हूँ, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, लोग पढ़े लिखे हैं, हमें माफ करेंगे, प्रस्ताव दे ही दिया है तो मैं उसके बारे में कहूंगा कि दिग्विजय सिंह का भाव अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह है, इसलिए कि अन्ना का पैर छूने वाला। इस देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में माननीय अन्ना हजारे द्वारा जो आंदोलन चला गया था, उस पर इलाहाबाद के तमाम प्रबुद्ध युवा वर्ग, राजनीतिक सोच के लोग और तमाम कर्मचारी साथी सब एकत्रित होकर के इन लोगों ने एक अन्ना हजारे नागरिक मोर्चा का गठन किया है और हम इसमें देश की सरकार के ऊपर जन लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए दबाव डालना चाहते हैं और इस आवाज को इलाहाबाद से इसलिए उठाना चाहते हैं
कि जंग आज़ादी में इलाहाबाद का अनूठा इतिहास रहा है और उस इतिहास को दोहराते हुए हम इस जन संसद के माध्यम से इस बात का प्रचार करके जागरूकता भी पैदा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के सारे नागरिक जागरूक हों और जागरूक होकर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कृत संकल्प हों।